गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 कंपनीज एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी एंड देयर ओपोजिशन इसके एमसीक्यू क्वेश्चन याद किए थे। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, वाई वाज इंडिया कॉल्ड द सोने की चिड़िया सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी भारत को पुराने समय से ही सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए बेटा, इंडिया वाज कॉल्ड, भारत को कहा जाता था द सोने की चिड़िया बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स वेल्थ, इसकी संपदा के कारण यानी इसके धन के कारण। ठीक है बेटा, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के कारण, एंड सेल्फ रिलायंस, और आत्मनिर्भरता के कारण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड वास्को डी गामा रीच इंडिया, व्हेन कब और कहाँ वास्को डी गामा भारत पहुँचा, यानी कब और कैसे वास्को डी गामा भारत पहुँचा। ठीक है बेटा, तो वास्को डी गामा रीच्ड कैलीकट इन 1498, वास्को डी गामा कैलीकट में पहुँचा कब, 1498 में। थर्ड क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मीन होता है बेटा राज्य को हड़प करने की नीति किसने लागू की, तो किसने लागू की थी, वो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच सेंचुरी, यानी कौन सी सदी को इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेनिसेंस इन इंडिया, यानी कौन सी सदी को भारत में पुनर्जागरण का दशक कहा जाता है। रेनिसेंस मीन्स होता है पुनर्जागरण का दशक कहा जाता है, तो कौन सा है बेटा वो 18th सेंचुरी, 18वीं सदी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेनिसेंस, 18वीं सदी को पुनर्जागरण का दशक कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5th, वाई आर द लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉल्ड द गेटवे टू हेल फॉर इंडियंस, वाई यानी क्यों, आर द लैंड सेटलमेंट भूमि व्यवस्था नीतियों को ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेजों की, कॉल्ड द गेटवे टू हेल यानी नरक का द्वार क्यों कहा जाता था भारतीयों के लिए, यानी अंग्रेजों ने जो भूमि व्यवस्था लागू कर रखी थी उसको भारतीयों के लिए नरक का द्वार क्यों कहा जाता था, बिकॉज क्योंकि दीज सिस्टम्स, ये व्यवस्थाएं, मेड इंडियंस एक्सट्रीमली पुअर, भारतीयों को अत्यधिक गरीब बना रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, व्हेन यानी कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राइट्स मिले। ठीक है, दीवानी के अधिकार कब मिले, तो वो कब मिले थे, ऑन अगस्त 12, अगस्त 12 1765, 1765 में। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड द दीवानी, किसने दीवानी प्राप्त की, फ्रॉम द मुगल एम्परर, मुगल शासक से, ऑन बिहाफ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, किसने मुगल सम्राट से दीवानी प्राप्त की, किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने। व्हेन एंड वाई डिड, व्हेन यानी कब और वाई डिड क्यों, द कंपनी इंट्रोड्यूस, कंपनी ने अवगत कराया, द परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट यानी स्थायी व्यवस्था से, इन बंगाल में, तो कब लागू किया था वो, दे इंट्रोड्यूस, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड, कंपनी ने लागू की, द परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, इन बंगाल में, इन 1793, 1793 में। इट्स पर्पज़, इसका उद्देश्य, वाज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी, कंपनी की आय को बढ़ाना था, टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में सुधार करके, एंड गेट द इकोनॉमी ऑफ बंगाल आउट ऑफ क्राइसिस, और बंगाल की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसको संकट से बाहर निकालना था जो कम हो गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बैड इफेक्ट, क्या दुष्परिणाम हुआ, ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त का, ऑफ लैंड, जमीन की, ऑन द फार्मर्स, किसानों पर जो स्थायी बंदोबस्त, भूमि की जो स्थायी बंदोबस्त लागू कर रखा था उससे किसानों की दशा पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा, तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, ज़्यादातर जो किसान थे, वर ट्रैप्ड इन डेब्ट, वो कर्जे में फंस गए, मैनी फार्मर्स वर इवेक्टेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड, एंसेस्ट्रल कहते हैं पूर्वजों की ज़मीन। ठीक है, बहुत से किसानों को अपनी पूर्वजों की ज़मीन से, यानी अपने वंशजों की, पूर्वजों की ज़मीन से बेदखल होना पड़ा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, हु मेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी परमानेंट यानी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। व्हाट इज मीन्ड बाय महल, महल का क्या अर्थ है,
तो महल वाज ए रेवेन्यू यूनिट, महल एक राजस्व इकाई थी इन द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों में ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी अंग्रेजी राजस्व रिकॉर्ड्स में। इट वाज ए विलेज, यह एक गांव था, और ए ग्रुप ऑफ विलेज या गांव का एक समूह हुआ करता था। हु प्रिपेयर्ड द महलवारी सिस्टम, महलवारी जो व्यवस्था थी वो किसने प्रिपेयर की, किसने तैयार की। एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज व्यक्ति, नेम्ड होल्ट मैकेंजी, जिसका नाम क्या था, होल्ट मैकेंजी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज, व्हेन यानी कब और कहाँ, द महलवारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, महलवारी जो व्यवस्था थी वो लागू की गई, कब और कहाँ। तो द महलवारी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड, महलवारी व्यवस्था लागू की गई इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के इन 1822 1822 में। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द रैयतवारी सिस्टम, किसने रैयतवारी जो व्यवस्था है वो विकसित की। एंड वेयर वाज इट इम्प्लीमेंटेड, और इसे कहाँ लागू किया गया। तो द रैयतवारी सिस्टम वाज डेवलप्ड, रैयतवारी सिस्टम यानी रैयतवारी जो व्यवस्था थी वो डेवलप्ड बाई, वो विकसित की किसने, थॉमस मुनरो ने। द गवर्नर ऑफ मद्रास, जो मद्रास का गवर्नर था। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन साउथर्न इंडिया, इसे दक्षिणी भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, वाई वाज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्यों सीधा संपर्क किया गया विद द फार्मर्स, किसानों के साथ, इन द रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी व्यवस्था में। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रोड एंड और थॉमस बिलीव्ड, थॉमस विश्वास करते थे दैट कि देयर आर नो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स, कि कोई भी परंपरागत जमींदार नहीं था इन द साउथ, दक्षिण में। तो इसीलिए सेटलमेंट शुड बी मेड डायरेक्टली, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया गया विद द फार्मर्स, किसानों से यानी रैयत जिनको कहा जाता था। हु हैव बीन कल्टिवेटिंग द लैंड फॉर जनरेशंस, जो कई पीढ़ियों से ज़मीन को करते हुए आ रहे थे, ज़मीन को जोतते हुए आ रहे थे। ठीक है बेटा, ये 15 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ओके, थैंक यू।